बचपन तक लाइफ एकदम चिल थी, स्कूल, खेल, मस्ती और मम्मी की डांट। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक ऑपोजिट जेंडर की तरफ ध्यान जाने लगता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन नजरें किसी खास पर टिक जाती हैं। दिल में अजीब सी हलचल, किसी को इम्प्रेस करने की चाह, उनकी एक स्माइल पर दिन बन जाना, ये सब फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं। कभी सपनों में उनके साथ डेट पर जाने की ख्वाहिश, तो कभी उनकी एक झलक के लिए घंटों इंतजार। ये अट्रैक्शन इमोशनल और फिजिकल चेंजेस का हिस्सा है, जो टीनेज में बहुत इंटेंस लगता है। कई बार समझ ही नहीं आता ये फीलिंग्स कहां से आ रही हैं। क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ एक क्रश? आज हम इसी केमिकल लोचे की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन आखिर है क्या भला। चलिए डाइव करते हैं इस टीनेज केमिकल कॉकटेल में। कहानी शुरू होती है 12-14 साल की उम्र में, जब हमारे शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन यूनिट फुल स्पीड पर चलती है। लड़ेचकों में टेस्टोस्टेरोन, लड़ेचकियों में एस्ट्रोजन। यहीं से इमोशनल और सेक्सुअल डिजायर्स की शुरुआत होती है। लेकिन असली खेल दिमाग का है। किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते ही डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन का फव्वारा फूटता है। डोपामीन हमें खुशी और एक्साइटमेंट देता है, और हम उसी इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। क्रश के सामने हीरो बनने की कोशिश, अजीब हरकतें, और जब वो किसी और से बात करे तो जलन। ये सब केमिकल्स का असर है। दिल सिर्फ खून पंप करता है, असली रायता दिमाग के केमिकल्स फैला रहे हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये तिकड़ी हमें प्यार के नशे में डाल देती है। सोचने समझने की शक्ति छुट्टी पर चली जाती है, और पूरी दुनिया उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये फीलिंग्स नेचुरल हैं, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम इंपल्सिव डिसीजंस से बच सकें। याद रखो, आज ये फीलिंग्स किसी के लिए हैं, कल किसी और के लिए भी हो सकती हैं। अट्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हो, इसमें आपकी अटैचमेंट स्टाइल का बड़ा रोल है। अटैचमेंट स्टाइल बचपन में पेरेंट्स या फैमिली के साथ बने रिश्तों से डेवलप होती है। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और ब्रेकअप को भी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। एंग्शियस अटैचमेंट वाले हर वक्त अप्रूवल और प्यार चाहते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। अवॉइडेंट लोग इमोशंस से भागते हैं, इंटीमेसी से डरते हैं, और किसी के करीब नहीं आना चाहते। सिक्योर लोग टीनेज अट्रैक्शन को लाइफ का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनसिक्योर लोग बार बार इमोशनल ट्रैप में फंसते हैं। एंग्शियस लोग ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अवॉइडेंट लोग कभी गहरा कनेक्शन बना ही नहीं पाते। अगर आप बार बार एक ही पैटर्न में फंस रहे हो, तो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस और अटैचमेंट स्टाइल को समझो। खुद को समझना अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। अट्रैक्शन के खेल में दिमाग ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, लव हार्मोन, जो हमें किसी के साथ गहरा बॉन्ड महसूस कराता है। इसका साइड इफेक्ट, हमारी आंखों पर गुलाबी चश्मा चढ़ जाता है। सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयां दिखती हैं, उसकी हर गलती भी क्यूट लगने लगती है। लगता है यही परफेक्ट है। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कमियां होती हैं। ये परफेक्ट वाली फीलिंग बस केमिकल्स का असर है, जो धीरे धीरे कम हो जाता है। टाइम के साथ जब गुलाबी चश्मा उतरता है, तब कमियां दिखने लगती हैं, और शुरू होती हैं लड़ाइयां, शिकायतें, और कई बार ब्रेकअप। असली रिश्ता वो है जहां आप कमियों के साथ भी सामने वाले को एक्सेप्ट कर सको। परफेक्शन के पीछे भागना आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देगा। असलियत में जीना सीखो। नेक्स्ट टाइम कोई बहुत परफेक्ट लगे तो थोड़ा रुककर उसकी कमियां भी देखो, फिर फैसला करो। टीनेज की सबसे बड़ी गलतफहमी, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। मूवीज और सॉन्ग्स ने यह मिथ बना दिया है, लेकिन सच ये है कि अट्रैक्शन और प्यार कई बार हो सकता है। लाइफ में कई लोग आएंगे, कई बार दिल लगेगा, कई बार टूटेगा, ये सब नॉर्मल है। अगर पहला प्यार ही आखिरी होता, तो सब अपने स्कूल के क्रश से शादी कर लेते। टाइम के साथ हम बदलते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, और हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनर भी। अगर कोई रिश्ता आपको पीछे खींच रहा है, तो सिर्फ पहला प्यार के नाम पर उसमें फंसे रहना बेवकूफ़ी है। लाइफ एक बस स्टॉप है, लोग आते जाते रहेंगे, हर कोई आपकी मंजिल तक नहीं जाएगा। हार्ट ब्रेक पेनफुल है, लेकिन ये ग्रोथ का मौका भी है।
अपनी खुशी का रिमोट किसी और को मत दो। प्यार कोई कोटा नहीं, हर बार सच्चा हो सकता है, बस सीखते रहो और आगे बढ़ो। अट्रैक्शन, प्यार, हार्ट ब्रेक सब नेचुरल है, लेकिन सवाल है क्या करना चाहिए। सक्सेसफुल लोग भी इन फीलिंग्स से गुजरे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रायोरिटीज सेट की। अगर अट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई इग्नोर करने लगे तो ये सिर्फ केमिकल्स का नशा है, रियल लव नहीं। हेल्थी रिश्ता वही है जो आपको ऊपर उठाए, आपके गोल्स में सपोर्ट करे। टीनेज में मैच्योर पार्टनर मिलना मुश्किल है, इसलिए सबसे जरूरी है फोकस ऑन योरसेल्फ। ये समय है अपनी स्किल्स, पढ़ाई और ड्रीम्स पर काम करने का। यही आपकी फ्यूचर की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो प्यार, दोस्ती सब कुछ अच्छा बनेगा, वरना पछतावा ही मिलेगा। अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाओ, टेम्पोरेरी क्रश या लॉन्ग टर्म करियर। सक्सेसफुल बनो, लोग खुद ब खुद आपकी लाइफ में आएंगे। खुद को उस काबिल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें, यही असली जीत है। सबसे जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। प्यार के चक्कर में अपनी इज्जत मत खो। कई लोग रिजेक्शन के बाद भी पीछे भागते रहते हैं। ये प्यार नहीं, हैरासमेंट है। लड़कियां भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसी रहती हैं, सोचती हैं कि सामने वाला बदल जाएगा। अगर किसी का प्यार पाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तो वो प्यार नहीं, सौदा है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बैकबोन है, इसे कभी मत गिरने दो। जो आपकी इज्जत नहीं करता वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। अगर कोई बार बार रिजेक्ट करे या इंसल्ट करे, ग्रेसफुली पीछे हट जाओ। अकेले रहना टॉक्सिक रिश्ते में रहने से बेहतर है। जब आप खुद अपनी इज्जत करोगे तभी सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इज्जत हमेशा सबसे ऊपर रखो। प्यूबर्टी के बाद अट्रैक्शन और लव की फीलिंग्स नेचुरल हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से हैंडल करना जरूरी है। ये फीलिंग्स आएंगी जाएंगी, लेकिन आपके साथ हमेशा रहेगा आपका करियर, पर्सनैलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। अट्रैक्शन, लव, ब्रेकअप, ये सब लाइफ का चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। पढ़ाई, करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो, यही आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। ऐसे ही रियल लाइफ टॉपिक्स के लिए फैक्टो मुंडो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। आज के लिए इतना ही। अपनी इज्जत करो, अपने सपनों पर फोकस करो और स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्टो।